स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद सुमा राठौर में। बच्चों, आज हम क्लास 10 के परावर्तन के नियम, परावर्तन क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का जो है, और इसमें से एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आना कंपलसरी है। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन क्या होता है बच्चों? देखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह पे आपतित होती है, चमकदार सतह हो तो इसमें एक तरफ पॉलिश की हुई हो, मतलब प्रकाश जिसमें आर पार ना जा सके। ठीक है, ऐसी सतह पे अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वो उससे टकराकर क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। ठीक, जैसे कि शीशा आपने देखा होगा, सुबह उठ के मिरर देखते होगे तो मिरर जो होता है वो कैसा होता है, चमकदार होता है, दूसरी तरफ उसके पॉलिश होती है, तो उसमें प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। तो क्या होता है, अगर उसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, है ना। जैसे ये कोई सतह है, इस पे प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित हुई तो इससे टकराकर और फिर इस तरह से वापस लौट जाएगी माध्यम में। ये देखिए, ये हमने कोई चमकदार सतह बनाई है, इस पे एक ही प्रकाश की किरण आपतित हुई, इससे टकराकर ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन। ठीक, परावर्तन के दो नियम हैं, इन नियमों को अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक, दोनों नियम कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला नियम ये देखिए, ये जो किरण इस पे आपतित हुई इसको हम कहते हैं आपतित किरण। जो तल पे किरण आपतित हुई इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। ठीक, और ये जो तल है इस पे हमने 90 अंश का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच ली है। ये कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। ये आपतित किरण, ये अभिलंब। अब इससे जो टकराई तो वापस जो है लौट के जो किरण आती है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण। अब देखिए, आपतित किरण और ये अभिलंब, इनके बीच का कोण, ये कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। क्या कहलाता है, आपतन कोण। इस कोण का नाम क्या है, आपतन कोण। इसको काय से लिखते हैं, आई से। काय से लिखते हैं, आई से। आपतन कोण आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच का कोण ये क्या कहलाता है, परावर्तक कोण। इसको किससे लिखते हैं, आर से। ये वाला कोण आपका कौन सा कहलाता है, परावर्तन कोण। कौन सा कोण है, परावर्तन कोण, आर। ठीक, तो आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ये अच्छे से आप समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर है, दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। क्या होगा, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, पहला नियम आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये बिंदु कैसा कहलाता है, जिसपे किरण आपतित हुई इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे अभिलंब कौन सा वाला है, ये वाला, ये आपतन बिंदु पे अभिलंब है। तो आपतित किरण, आपतन बिंदु पे अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये बोर्ड का तल है जो उसी पर हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं।
ये नहीं कि अवलंब इस तरह से हो, इस तरह से नहीं होगा। कैसा होगा? उसी तल पे, उसी तल के ऊपर होगा। ठीक, तो दूसरा नियम क्या कहलाता है कि आपतित किरण और दूसरी कौन सी होती है? परावर्तित किरण। दूसरी कौन सी होती है? परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण। तीसरी क्या हो गई? आपतन बिंदु पर अविलंब। क्या हो गया तीसरा? आपतन बिंदु पर अविलंब। तीसरी चीज क्या हो गई? आपतन बिंदु पे अविलंब। तीन चीजें हो गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे अविलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होगा? तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये इस तरह से परावर्तन के दो नियम हैं। दोनों नियम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा मेरे साथ पढ़ाते पढ़ाते ही। ठीक है, और बच्चों जो चैनल पे नए हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।